morning, dear students. How are you all? I hope you all are very fine. Okay. तो आज हम अगेन अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको कल जो लेसन पढ़ाया था, लेसन 32, द नॉबल स्टैग। तो टेक आउट योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक और ओपन पेज नंबर 69। ठीक है, तो मैं आपको एक बार वो स्टोरी रिमाइंड करा देती हूँ और रेस्ट पोर्शन में आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो हमने कल की वीडियो में क्या देखा था कि जो बनारस के जो किंग थे, किंग ब्रह्मदत्त, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, है ना। मैंने आपको बताया था उन्हें शिकार करना बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने अपने कॉर्टियर्स के साथ एक दिन डिसाइड किया कि वो आज हॉन्टिंग के लिए जाएंगे। फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया अपने कॉर्टियर्स को कि वो अगर उस दिन किसी भी स्टैग मतलब मैंने आपको बताया था मेल डियर, तो अगर वो उन कॉर्टियर्स ने अगर किसी भी स्टैग को स्केप होने दिया तो वो उन सबको सीवियर पनिशमेंट देंगे। तो इसीलिए सब काफी अटेंशन पोजीशन में थे। उन्होंने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्कल बना लिया, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और एक ही छोटा सा पोर्शन छोड़ा था जहां से स्टैग भाग सकेगा। और बिल्कुल राइट उसी जो पोर्शन, जो स्पेस छोड़ा था, उसके सामने जो किंग ब्रह्मदत्त थे वो अपना बो एंड एरो लेके खड़े थे, ताकि अगर कोई स्टैग वहां से निकलता है, अगर कोई डियर भागता है तो वो उसे मार देंगे। ओके, क्योंकि वो हंटिंग के लिए ही निकले थे ना। तो फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली एक स्टैग भागा वहां से, और किंग ब्रह्मदत्त ने जैसे ही एम किया तो उनका जो एम था वो चूक गया। ठीक है, और फिर जो स्टैग था वो काफी इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं, वो चकमा देने में काफी माहिर होते हैं। ठीक है, चाहे उन्हें किसी भी टाइप से आप मारिए वो आपको चकमा जरूर दे देंगे। तो फिर इसी तरीके से जो स्टैग था उसने किंग ब्रह्मदत्त को चकमा दे दिया। और जब ये देखा सारे कोर्टियर्स ने कि जो किंग ब्रह्मदत्त है उनका निशाना चूक गया, तो सारे जो कोर्टियर्स थे वो सब हंसने लगे। और ये देखकर किंग ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आया। और ठीक है, फिर अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ। उन्हें जब गुस्सा आया तो क्या हुआ, लेट्स सी। Now the king thought himself to be an excellent marksman and could not bear the taunts of his men. He grabbed his sword and set off into the forest in order to catch the stag. He chased the stag for quite a while and covered a long distance. अब देखिए, एक तो वो जो किंग ब्रह्मदत्त थे उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खुद को मतलब काफी अच्छे धनुधर समझते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एम जो था वो चूक गया, है ना, और वो स्टैग वहां से भाग गया। तो जो उनके जो कोर्टियर्स थे वो हंसने लगे। तो ये चीज उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, है ना, और उन्हें बहुत गुस्सा आया। और वो क्या किए, उन्होंने अपना स्वर्ड लिया और स्टैग जिस तरफ भागा था, जो किंग ब्रह्मदत्त थे वो भी वो स्टैग का पीछा करने लगे। और वो उसका पीछा करते करते काफी लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया। ओके, काफी अंदर जंगल में चले गए। ओके, टर्न पेज नंबर 71। देखिए, यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पे देखिए स्टैग और ये किंग ब्रह्मदत्त है, ये उनके कोर्टियर्स है। और देखिए ये किस तरीके से मतलब वो किंग ब्रह्मदत्त को चकमा देख के वहां से वो स्टैग भाग गया, है ना। राजा को तो बड़ा बुरा लगा होगा, है ना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन। The stag came upon a hole in the ground that was covered by a rotting tree and filled with slime. अब देखिए क्या हुआ, जो स्टैग था वो भागते 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 काफी अंदर जंगल के चला गया, और उसने एक ऐसी जगह पे वो पहुंच गया जहाँ पे रोटिंग ट्री, यानी वहां पे सड़ी गली ट्रीज जो ब्रांचेस वगैरह से, और एक गड्ढा था जो कीचड़ से
भरा हुआ था और वो ढका हुआ था। From a distance, it could smell the dirty water and so was careful not to run over it. और जो स्टैग था उसे स्मेल आ गई कि वहां पे जो है वहां पे कीचड़ है, गंदा पानी है, तो वो वहां नहीं, उसके ऊपर से वो उछल के वहां से भाग गया केयरफुली। बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट एंड फेल राइट इनटू इट। और जो ब्रह्मदत्त थे उन्हें स्मेल नहीं आई, उन्हें नहीं पता चला, और वो क्या हुए, उसी पिट में, जो गड्ढा था उसमें वो बिल्कुल उसमें जाके गिर गए। आफ्टर ए वाइल द स्टैग रियलाइज दैट ही वॉज नॉट बींग फॉलोड एनी लॉन्गर। ही अंडरस्टूड दैट द किंग हैड परहैप्स फॉलन इनटू द पिट। अब जब जो स्टैग था वो भागे जा रहा, फिर उसे ऐसा रियलाइज हुआ, कि महसूस हुआ कि शायद कोई इसे अब फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इसके पीछे नहीं दौड़ रहा है। एंड उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ गई कि अरे किंग जो है जरूर उस पिट में गिर चुके हैं, उस गड्ढे में गिर चुके हैं। सो द स्टैग वेंट बैक टू द पिट एंड सॉ द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ। अब जब स्टैग था, सोचो स्टैग जो था उसको भी दया आ गई और वो वापस उसी गड्ढे के पास गया और उसने झांक के देखा उस पिट में। क्या देखा कि जो किंग था वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ के साथ, है ना, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे और वो काफी कीचड़ दलदल में गिर गए थे। द स्टैग फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द किंग, है ना। फिर स्टैग जो था उसे काफी बुरा लगा राजा के लिए। स्टैग मतलब मैंने आपको बता रही हूँ फिर से, डियर। He decided to save the king's life even though the king was following him with the intention to kill him. अब देखिए, वो स्टैग को पता था कि जो राजा है वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन इवन दो वो स्टैग ने क्या किया, उस राजा की जान बचाने की कोशिश की। ओके, उस स्टैग ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस राजा की जान जरूर बचाऊंगा, है ना। उसे ये भी पता था कि जो इंटेंशन है राजा का वो उसे मारने का ही था। द स्टैग टोल्ड द किंग नॉट टू वरी एंड टू बी ब्रेव फॉर ए वाइल लॉन्गर। तो स्टैग ने उस राजा को बोला, आप वरी मत होइए, बस थोड़ी देर धैर्य बना के रखिए। He then caught a huge rock with his hind legs and lowered himself into the pit. तो उस स्टैग ने क्या किया, अपने पीछे के पैरों से एक बड़े से पत्थर को पकड़ लिया और अपने जो बाकी का फ्रंट पोर्शन था उसने अपने फ्रंट पोर्शन को गड्ढे में खुद को क्या किया, लटका दिया। The king caught hold of his neck and the stag climbed out onto the level ground and carried the king to safety. अब क्या हुआ कि राजा ने फटाक से उस स्टैग का नेक पकड़ लिया और फिर इसी तरीके से जो स्टैग है वो अपने आप को पीछे खींच के राजा को ग्राउंड लेवल पे लेके आया। ओके, द किंग थैंक द नोबल स्टैग अगेन एंड आस्क्ड हिम टू रिटर्न विथ हिम टू बनारस वेयर ही कुड हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही वांटेड। अब जो स्टैग है, इसीलिए यहाँ पे स्टैग को नोबल स्टैग बोला गया है ना। यही रीजन था इस लेसन के नाम का, ठीक है। तो जो किंग था उसने थैंक यू बोला उस स्टैग को, है ना। क्यों थैंक यू बोला, क्योंकि जो स्टैग है उसने किंग ब्रह्मदत्त की जान बचाई, ये जानते हुए भी कि जो राजा थे वो उस स्टैग को मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी उस स्टैग ने किंग ब्रह्मदत्त की जान बचाई। ओके, फिर क्या हुआ, फिर किंग ब्रह्मदत्त ने उस स्टैग को थैंक यू बोला और उसे वापस से बनारस चलने के लिए कहा, ठीक है। किसे, स्टैग को। किसने कहा, ब्रह्मदत्त ने। ओके, बट द स्टैग डिड नॉट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज हेल्प। लेकिन जो स्टैग था ना, जो नोबल स्टैग था, वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहता था। बस उसने क्या रिक्वेस्ट की, he just requested the king to rule wisely and well and be kind to animals. अब उस स्टैग ने अपने उस किंग ब्रह्मदत्त राजा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि सर आप अपने किंगडम में अच्छे से रूल कीजिए, वाइसली रूल कीजिए और एनिमल्स के साथ काइंड रहिए, उन्हें मारिए मत। ओके,
देन द नोबल स्टैग डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट। उसने बस ये रिक्वेस्ट की और वहां से वो स्टैग जो है जंगल की तरफ डिसअपियर हो गया, धीरे धीरे वहां से वो चला गया, गायब हो गया। किंग ब्रह्मदत्त देन वॉर्ड नॉट टू हंट और हर्ट एनी एनिमल। उस दिन से किंग ब्रह्मदत्त ने एक निश्चय कर लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्होंने हंटिंग करना छोड़ दिया, किसी एनिमल को मारना छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर हमें किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो फिर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल राइट क्वेश्चन एंड आंसर। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।